Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about TFR का एग्जाम। फाइनली TFR का नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशन डेट अब स्टार्ट हो चुके हैं और 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। 4 अक्टूबर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है। और इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बातचीत करेंगे और फाइनली क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था बहुत दिनों से। तो डेट जो है टीएफआर का वो 10 दिसंबर की है। ओके। और एप्लीकेशन है इसका शायद नवंबर या अक्टूबर में लास्ट डेट है, आप देख लेना। और बहुत ही अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स के लिए लगे हुए हैं बहुत मन और तन धन से, अभी भी 2 महीने हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ट्रस्ट में। कहीं अगर अभी तक आपने गाइडेंस नहीं लिया और एक अंदर भूख है सीखने की, एक है ललक कि मैं अच्छा कर सकता हूँ एग्जाम में, मुझे बस सपोर्ट की जरूरत है, अभी भी आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर। हम लोग हैं आपके लिए, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस एक अंदर से हिम्मत हौसला होना चाहिए और एक मैथ के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाकी चीजें सब हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप वीक हो, फाइनेंशियली नहीं अच्छे हो, कोई बात नहीं। विल ट्राई टू सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसको हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन इसी बार, मतलब मेरे ख्याल से टीएफआर, ये आप चेक कर लेना, शायद मेरे ख्याल से लगता है ये टीएफआर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। टीएफआर 2020 का क्वेश्चन है। बहुत लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट था, बहुत। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है और क्या तरीका होंगे। पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लें क्या है। चलिए, बिना क्वेश्चन देखे कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपके पास दो रियल मैट्रिसेस दी गई हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी का होल क्यूब बाई 3। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ओके। क्या है क्वेश्चन? आपके पास 3 क्रॉस 3 दो रियल मैट्रिसेस हैं। तो पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्या ये सही है या गलत है? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने मुझे बना के भी भेजे थे। और किसी का आंसर, मतलब थोड़ा सा अप्रोच वाइज भी प्रॉब्लम था। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, कोई टेंशन नहीं है कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो बिना समय गवाए चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, हेलो स्टार्ट, कि कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें, क्या सोच होना चाहिए। पहले एक बार क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए एंड ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए का होल क्यूब बाई 3, ये है। तो कुछ सोच में आ रहा है यहाँ पर? कुछ सोच पा रहे हो इसके बारे में, ए बी माइनस बी ए के बारे में? ये कुछ मैट्रिक्स आपको लग रहा है कि इसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ बातचीत कर सकता हूँ? कैन यू थिंक अबाउट, थिंक, सोचो, अभी सोचो, वीडियो के साथ सोचो, मेरे साथ सोचो। सोचो इसको कि ए बी माइनस बी ए ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। ये ए और बी तो एब्स्ट्रैक्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3, कुछ ना नंबर से ना कुछ, बस 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स है। लेकिन क्या इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों के पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है? कैन वी शेयर सम इंफॉर्मेशन? दैट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर इज यस, वी हैव दैट। अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग सी मानते हैं तो व्हाट अबाउट द ट्रेस? कुछ ट्रेस के बारे में बातचीत कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ सी, व्हाट इज द ट्रेस? ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल होता है, तो ये ट्रेस हो गया 0। तो कुछ जो यहाँ पर ये जो ट्रेस वाला आर्गुमेंट जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, कुछ ऐसा दिख तो रहा है। लेकिन यहाँ ट्रेस ऑफ ए बी का क्यूब है, ए बी माइनस बी का क्यूब है, फिर उस पर ट्रेस लग रहा है, डिवाइडेड बाई 3 है। बट ए बी माइनस बी दिख के एक दिमाग में ऐसा भूख ललक जगा कि यार कुछ ट्रेस से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है। और वही चीज यहाँ डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा है। लेकिन हमें जो एग्जाम में पूछा है, हमें पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ सी के बारे में। मतलब जो हमें पूछा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए का ट्रेस पूछता तो आंसर सबको दे देते। यहाँ डिटर्मिनेंट ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा गया है, क्या इसका डिटर्मिनेंट होगा? कैसे अप्रोच किया जाए मेरे दोस्त, चलो देखते हैं। ओके। इसके लिए थोड़ा सा ना 2 3 चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। सो लेट मी रिकॉल।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें बहुत ही एकदम टेढ़ी मेढ़ी हैं, बिंगो टेढ़े मेढ़े नहीं है, सब बहुत ही सीधे साधे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो लेट मी रिकॉल, सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट। ओके। तो बेसिक फैक्ट, क्या क्या बेसिक फैक्ट्स रहेंगे? पहली बात कि अगर आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, तो उसका कैर पॉलिमल पहले क्या होता है? कैर पॉलिमल का अपना डेफिनेशन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा ई माइनस ए, जो भी आप डेफिनेशन यूज करते हो, लैम्डा ई माइनस ए। कुछ लोग ये डेफिनेशन यूज करते हैं, आपका चॉइस है, नॉट ए बिग डील। बस प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आप यूज करते हो करो, आंख बंद करके यूज करो। तो इसको अगर आप देखोगे 3x3 के केस में थोड़ा ये स्पेशल मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लैम्डा क्यूब हो जाता है, और फिर थोड़ा सा ट्रेस आ जाता है ना, और थोड़ा सा एक कांस्टेंट आ जाएगा। थोड़ा मतलब वो कांस्टेंट आएगा, है ना। उस कांस्टेंट का क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? लेट्स कॉल इट A1 लैम्डा, है ना। और फिर फाइनली माइनस लिखिए। ये 3x3 के केस में ऐसा, ये 4x4 के भी केस में जनरलाइज कर सकते हो, माइनस डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये 3x3 के केस में, 4x4 के भी केस में ऐसा होगा। तो जनरल जो n×n होता है उसके बारे में क्या आएगा वो आप सोचना। ठीक है। कोई इसके लिए क्या आएगा, तो ये लैम्डा टू द पावर n होता है, माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा टू द पावर n-1 होता है, प्लस फिर यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आते हैं। ये सारे कांस्टेंट ना कुछ हद तक आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। फिर -1 टू द पावर 3, ऐसा ऐसा अपना चलता जाता है कांस्टेंट, फाइनली -1 टू द पावर अपना जो भी रहता है n-1, जो देखो, इट्स योर टर्न कंप्लीटली, इसमें मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो ये आपका टर्न होना चाहिए, लेकिन इस पे अच्छा से पकड़ होना चाहिए। आप अच्छे से करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो ये थोड़ा सा एक्सरसाइज है, इसको आप देख लेना। ठीक है। n×n के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये देखिए कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। चलिए देखते हैं। आप बोलेंगे सर इसका क्या फायदा है? अब इसका ये फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि मान लो हमारे पास कुछ ट्रेस, जैसे कि किसी का जीरो हो जाए, अब तो ये ला क्वांटिटी तो जीरो हो गई। ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट अगर दिया हो तो मजा आ जाएगा। यहाँ कुछ देख के आपको थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पे आ जाओ, तो क्वेश्चन को देख के आपको लग नहीं रहा कुछ कि हाँ ऐसा ही कुछ सर यहाँ बोलना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है, कुछ होगा करेक्ट यहाँ पे एवरीवन। ठीक है। अरे बहुत बड़ा हो गया भाई साहब। ठीक है, जस्ट सेकेंड या यहाँ पर देख के अगर आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीजें होंगी। हेलो। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ AB-BA, ये जो पोर्शन है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस, जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ AB-BA, उसका तो बेस जीरो है, राइट। कुछ उसी टाइप की चीज हमें लगानी होगी। तो ये सोचना पड़ेगा क्वेश्चन से आपको। ये कोई आपको सोचने के लिए क्वेश्चन को देख के बोले ना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। अब आ जाइए यहाँ पर। सो हियर जो आपने मैट्रिक्स लिया था C AB-BA, वी आर लकी दैट यू आर डीलिंग विथ 3x3 मैट्रिक्स, बट अगर 4x4 भी हो नॉट एन इशू, n×n भी हो नॉट एन इशू। सी एंड सी रियल मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स फील्ड भी रहे, रियल फील्ड भी रहे, कोई जनरल फील्ड भी रहे, कोई इशू नहीं है। इसका कैर पॉलिनॉमियल क्या हम लोग लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन राइट। क्या आएगा? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस, इसका ट्रेस तो जीरो है, प्लस कुछ कांस्टेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कांस्टेंट, और माइनस डिटर्मिनेंट। और यही डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। देख रहे हो ना, डिटर्मिनेंट हमें यही तो निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB-BA। देखिए आ गया। गुड। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये आ गया। अब कैले-मिल्टन थ्योरम को थोड़ा सा रिकॉल कर लो। सो बाय कैले-मिल्टन थ्योरम, सो बाय कैले-मिल्टन थ्योरम, ये सी के जगह पर सी पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये C³ माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स सी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। वेल, और इसके जब जब आप इसके साथ गुना करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जब लिख रहे हो, तो कांस्टेंट को आइडेंटिटी से गुना कर दिया जाता है, ठीक है या। अब ये जब आ गया है, अब आप क्या करो, अपना सब कुछ है, अब यही चीज आ गया, अब यहाँ पर आप अपना पुट करो।
थोड़ा सा ऊपर चल जाओ। अब देखो क्या है, सी के जगह पर पुट करो, दिस इज ए बी माइनस बी ए, राइट। दिस इज क्यूब माइनस ये आपका ए टाइम्स ए बी माइनस बी ए, करेक्ट। माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए, अब दिख रहा है, टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अब नेक्स्ट क्या करना है बताओ। सोचो सोचो सोचो, इसलिए मैंने पॉज किया है, सोचो। हड़बड़ी में मत रहो कि ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला एग्जाम में, कॉन्सेप्ट आएगा। क्या नेक्स्ट लाइन होना चाहिए, क्या तरीका लगा है, पूछा क्या है, ट्रेस। ट्रेस अप्लाई करो दोनों साइड, अप्लाई द ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी, ट्रेस जो होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, राइट। ट्रेस लगाओ, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स से ट्रेस क्या होगा, ये 3 बार ऐड हो जाएगा, 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए। और ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स, इधर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो हो गया। यहाँ पे हमने क्या यूज करा कि ट्रेस, ट्रेस, दिस इज द लीनियर ऑपरेटर। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जस्ट यूज दैट। अब उसके बाद गेम खत्म, गेम हो गया खत्म। ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए का होल क्यूब, राइट। ये और ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये तो जीरो, इसलिए बोला था ना कांस्टेंट कुछ भी हो, -3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए, दिस इक्वल टू जीरो। उसको उस साइड ले जाते हैं प्यार मोहब्बत से हम लोग, है ना। सो दिस इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस बी ए 3 है, 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और ये ट्रेस, ये ए बी माइनस बी ए का ये क्यूब, फिर ये बड़ी ब्रैकेट फुल डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड। क्लियर हुआ कैसे अप्रोच किया गया ये प्रूफ, ओके। दिस इज व्हाट, तो ये 3 क्रॉस 3 के लिए वैलिड था। ऐसा आप अगर 4 क्रॉस 4 में जाते तो देन यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे फिर ए बी माइनस सी ए का पावर 4 आता, क्यूब आता, चलो ए बी माइनस बी का ट्रेस जीरो आता, वहां तक रहता। तो जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे यू नीड मोर कंडीशन, राइट, यू नीड मोर कंडीशन। जैसे वेरिएबल्स आप बढ़ाओगे यू नीड मोर कंडीशंस टू एलिमिनेट दोज वेरिएबल्स। यहाँ पे ट्रेस ऑफ, यहाँ पे इसलिए जानबूझ के इसने 3 क्रॉस 3 दिया क्योंकि ए बी माइनस बी का ट्रेस आप जीरो रखो, और उसके हिंट से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या यूज करना है। कुछ देख के आपको मैट्रिक्स को देख के देखना पड़ेगा कि अच्छा ए बी माइनस बी का क्यूब है, तो सम हाउ आई हैव टू कंसिडर दिस मैट्रिक्स एंड लुक एट इट्स अपना कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म एंड अप्लाई द कैलेमेंटन थ्योरम, फिर वहां से कुछ तरीके निकाल के यू हैव टू राइट द आंसर। खुद से सोचना होगा, ऐसे सोचोगे, थोड़ा ऐसे सोचने की आदत डालोगे, चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आगे आने वाले दिनों में मैं इस टाइप के और भी सॉल्यूशंस दूंगा। थोड़ा सा शेड्यूल पैक रहता है, समय कम मिलता है, बट आई ट्राई एज सुन एज आई गेट टाइम, आई ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशंस, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीजें मैं करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप तब तक अपना पढ़ाई अच्छे से करना, खूब अच्छे से मौज से पढ़ो, खुश रहो मैथ के साथ, और मैथ को भी खुश रखो। कोई दिक्कत हो यहाँ कांटेक्ट करना, और अगर जुड़ना चाहते हो TFR 2024 के लिए एकदम जुड़ सकते हो, या फिर रेगुलर बैचेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो जो 2 दिसंबर से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट TFR 2025 के लिए आराम से जुड़ सकते हो जो 2 दिसंबर से हमारे यहाँ स्टार्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक आप खुश रहें, बाय।